हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 002 का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि विश्व बैंक को पढ़ना चाहते हैं। ये क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम में शॉर्ट नोट से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और आप देखेंगे ना केवल आईएमएफ, ना केवल डब्ल्यूबी और कई बार तो आपसे डब्ल्यूटीओ यानी आईएमएफ के बाद में आप सभी के लिए डब्ल्यूबी और आप सभी के लिए डब्ल्यूटीओ, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है और इन तीनों के बारे में सेपरेटली आप सभी के लिए वीडियो आएगी। सबसे पहले आज की इस नई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ और डब्ल्यूबी के बारे में। स्पेशली हम यहाँ पर सिर्फ डब्ल्यूबी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, विश्व बैंक के बारे में ही डिस्कस करेंगे और यहाँ पर हम ये जानेंगे कि विश्व बैंक क्या है और विश्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या है। लास्ट में हम थोड़ा सा आईएमएफ का इसके साथ लिंक क्या है, हम इस चीज को भी आप सभी के साथ में डिस्कस करेंगे। सो एज ऑलवेज कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो तो उसका आप सभी को या तो परिचय बनाना है या फिर उसकी भूमिका बनाना है और उसके बाद ही आप अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो आप सभी को आंसर लिखते समय इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि विश्व बैंक, जिसे हम डब्ल्यूबी के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका सहित जितने भी मित्र राष्ट्र थे, दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला, तो आप सभी को ध्यान रखना है 1 सितंबर 1939 से लेकर 1 सितंबर 1945 तक चला। और उस बीच में जो ये युद्ध हुआ, इस बीच में हमने देखा कि विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा क्या हो गई, खराब हो गई। और अर्थव्यवस्था खराब होने की वजह से जो है अब वहां पर व्यापारिक व्यवस्था चौपट हो गई, राजनीतिक संकट आ गया। तो अमेरिका सहित मित्र राष्ट्र देशों ने, मित्र राष्ट्र मतलब उस समय वो देश जो युद्ध जीत गए थे, द्वितीय विश्व युद्ध जीत गए थे, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ये देश शामिल है। इन सभी देशों ने मिलकर क्या किया, एक आर्थिक संस्था बनाने की सोची। और इस आर्थिक संस्था बनाने से पहले इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, आप सभी को ध्यान रखना है, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, इसके तहत ही ब्रिटेन वुड्स प्रणाली, इसके तहत 3 बड़ी आर्थिक संस्थाओं को बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें से एक डब्ल्यूबी है, दूसरी आप सभी की आईएमएफ है, ध्यान रखना है, और तीसरी आप सभी के लिए आईटीओ है। आईटीओ इसके अंदर कुछ कमियां थी और इस कमियों की वजह से अमेरिका की जो सीनेट थी उसने इसको पास नहीं होने दिया। और आगे चलकर हम देखते हैं कि भाई ये तो पास नहीं हुआ, लेकिन डब्ल्यूबी और आईएमएफ निर्विवाद उसी समय पास हो गया और 1944 में ये पास हुआ और 1945 तक लगभग ये बनकर तैयार भी हो गया। आप सभी को ध्यान रखना है 45-46 तक। अब आईटीओ में कुछ कमियां थी, उन कमियों के कारण ये बन नहीं सका। इसकी कमियां आगे चल के दूर की गई और इसका नाम बदलकर उस समय गेट रख दिया, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ। ये आप सभी को ध्यान रखना है, व्यापार प्रशुल्क पर सामान्य समझौता हिंदी में बोलते हैं। और इसके बारे में भी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके बारे में भी बाद में पढ़ना है, आईएमएफ के बारे में पढ़ना है और आप सभी को डब्ल्यूबी के बारे में तो आप पढ़ ही रहे हो। तो डब्ल्यूबी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम देखें तो ब्रिटेन वुड्स प्रणाली से है, आईएमएफ की भी, और गेट ही आप सभी को पता है कि 1 जनवरी 1995 में क्या बन जाएगा, 1 जनवरी 1995 में जो गेट है यही डब्ल्यूटीओ बन जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो तीनों की तीनों जड़ें कहाँ पर जुड़ी हुई है, ब्रिटेन वुड्स प्रणाली पर जुड़ी हुई है। और ध्यान रखना है ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत ही विश्व के ज्यादातर देशों की आर्थिक और अर्थव्यवस्था कमजोर जो थी, उस कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक आर्थिक संस्था का निर्माण करने की सोची। और इस ब्रिटेन वुड्स प्रणाली के तहत ही क्या किया गया, 3 संस्थाओं का निर्माण किया गया, पहला आईएमएफ का, दूसरा डब्ल्यूबी का, और इसमें कुछ परिवर्तन करके क्या रखा गया, GATT, गेट। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व बैंक का निर्माण 1944 में किया गया, जैसा कि मैंने बताया, और ये 5 संस्थाओं से यानी 5 बैंकों से मिलकर बना है। ये 5 बैंक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नाम आप सभी के लिए मेंशन है। सबसे पहला अंतरराष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, जिसे IBRD बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अंतरराष्ट्रीय विकास मंच, जिसे IDA बोलते हैं। ये 2 बैंक डब्ल्यूबी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 बैंक सबसे इंपॉर्टेंट है, इन 2 बैंकों का ही सबसे मेन रोल है। इसके अलावा नीचे जो बैंक देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगम IFC, बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था मीगा जिसे बोला जाता है, और निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक जिसे ICSID या फिर
ICSID हम इस नाम से भी जानते हैं। इसमें से दो प्रमुख बैंक IDA और IBRD है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में जब देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो गई तो उन देशों की डूबती अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, जैसे जर्मनी की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, फ्रांस की हो गई थी, ब्रिटेन की भी हो गई थी, और कई अल्पसंख्यक देश भी थे। आप देखेंगे 1944 इसके करीब में ये बना, और उसी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश ऐसे थे जो आजाद होने वाले थे या हो चुके थे। तो उन देशों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान की जा सके, उन देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके, उनकी मदद की जा सके, इसके लिए भी हम देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक चुनौती थी, और इस चुनौती को हल करने के लिए WB विश्व बैंक का निर्माण किया गया। और इसके कुछ कार्य हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हम निम्नलिखित कार्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, ये क्या करता है, गरीब देशों के अंदर गरीबी है और उनकी गरीबी को क्या किया जाए, कम किया जाए। इसके लिए लगातार क्या कर रहा है, विकास, सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है विकास करने का एक ऐसा तरीका जो लगातार बना रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने MPS 003 में भी पढ़ा है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप इस चीज से समझ के रखिए, बस सिंपल सा है कि विकास करने का एक ऐसा तरीका जिसमें अपनी आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर हम व्यापारिक नीति या जो भी नीतियां वो बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, युद्ध से प्रभावित देशों को समस्याओं से उभारा जाए, यानी जो भी देश युद्ध में शामिल थे उन पे युद्ध का प्रभाव हो चुका है, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है, तो उन्हें समस्या से उभारा जाए और इन कमजोर देशों के लिए विकास के नए नए रास्ते तलाशे जाए। दूसरा पॉइंट आप सभी को ध्यान रखना है, विकास के लेने के लिए नए रास्ते चलाए जाए। अगला पॉइंट है कि वैश्विक स्तर पर और दूसरा क्षेत्रीय स्तर पर, जैसे जलवायु परिवर्तन, संक्रमण बीमारियां और विश्व व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाए। देखो, विश्व व्यापार को प्रोत्साहन देंगे परंतु संक्रमण बीमारियों को प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो ये लॉजिकली चीज है। जलवायु परिवर्तन जो है इसको रोका जाएगा, इसको प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो प्रोत्साहन विश्व व्यापार को देने की बात हुई है, जलवायु और संक्रमण बीमारियों से निपटने की बात हुई है। अगली बात है विकासशील देशों में तकनीकी और वित्तीय सहायता देना, एक काम इसका ये भी है। और अगले काम की बात करें तो विकासशील देशों के अलावा अरब देश किसको कहा जाता है, तो ये मुस्लिम कंट्रीज है, उन देशों को अरब देश कहा जाता है। उन देशों में विकास के लिए कार्य करना। आप सभी को पता है अरब देशों में दुनिया भर के तेल संसाधन है, परंतु इन देशों के अंदर गरीबी आज भी मौजूद है। कई देश ऐसे हैं जहां पर बहुत सारा प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, परंतु वहां पर विकास ज्यादा अच्छा बेहतर नहीं है। तो विश्व बैंक, अगर हम देखें, विश्व बैंक की कोई निश्चित कोई एक बैंक नहीं है जिसे हम कह दें विश्व बैंक एक बैंक है, ये बल्कि दो वैश्विक स्तर के बैंकों से मिलकर बना है, एक IBRD और दूसरा IDA। अभी हमने स्टार्टिंग में ही आप सभी को इसका पूरा नाम बताया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, अंतरराष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, IBRD इसको बोलते हैं, और अंतरराष्ट्रीय विकास मंच जिसे हम IDA बोलते हैं। ये दो बैंक आप मुख्य रूप से याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनके मिलने से बनी है, और इनमें वर्तमान समय में देखोगे आप, ये गूगल पे डाटा एक बार चेक कर लो तो आप ज्यादा बेटर है। 185 देश इसके अंदर शामिल है, और ध्यान रखना है आप सभी को, जो भी WB का मेंबर बनता है, विश्व बैंक का जो भी सदस्य बनता है, वो ऑटोमेटिकली IMF का सदस्य बन जाता है। IMF और WB को लेकर हमने 16 के बच्चों को पढ़ा रखा है, उस जगह पर ही बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन आप अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो बस ध्यान से ये रखना है कि जो भी WB का मेंबर बनेगा वो IMF का बन जाएगा, जो IMF का मेंबर बनेगा वो ऑटोमेटिकली WB का मेंबर बन जाएगा। दोनों में इक्वली क्या है, सदस्य देश है, ध्यान रखना है। इसके बाद में आप सभी को ध्यान रखना है, इसके प्रत्येक जो संस्था है वो अलग अलग होकर कार्य करती है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए। IBRD निम्न और मध्यम दोनों प्रकार के देश आते हैं, और ये क्या है, बेहद कम दर पर क्या करता है, ऋण उपलब्ध कराता है, बहुत ही कम ब्याज दर पर देशों को ये ऋण देता है IBRD, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें ये निम्न वर्ग को भी देता है, निम्न देशों की कैटेगरी को भी, और अमीर देशों को, निम्न को भी और मध्यम को भी। इसके अलावा IDA सिर्फ क्या करता है, गरीब देशों को ही लोन देता है, और उसकी ब्याज रहित, कई बार तो ब्याज रहित देता है, ब्याज रहित का मतलब बिना ब्याज के, और कई बार ब्याज रहता भी तो वो नाम मात्र होता है। कैसा होता है, नाम मात्र होता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें 185 सदस्य देश हैं, IMF के सदस्य देश और WB के सदस्य ऑटोमेटिकली एक दूसरे में बन जाते हैं, ध्यान रखना है। लास्ट में आपको इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना है। एज ऑलवेज, जैसा कि आप ग्रेजुएशन में ही सीख चुके हैं, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें,
अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फॉर फर्दर जैसे ही आप सभी के लिए वीडियो बने तो आप सभी के लिए नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिले। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स के थ्रू जुड़ सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक दिए गए, आप उन लिंक्स के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।